आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कुछ सम्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली फॉर्मूले हमें याद हो जाते हैं पर इसको अप्लाई करने में हमें दिक्कत आती है। तो लास्ट वीडियो में हमने सारे के सारे फॉर्मूले का कंसेप्ट में सीख लिया था, क्या क्या फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे प्रॉफिटेबिलिटी में। आज हम ये 4 टॉपिक के सम्स अप्लाई करने वाले हैं: ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। तो अगर मैं लास्ट वीडियो पहले नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को देख लेना, कि उसमें हमने फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उनके सम्स को कैसे अप्रोच करना है, आज हम वो सीखेंगे। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। क्या एक क्वेश्चन ले रहा हूं, तो मैं इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? अ ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख, हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। अब ये हमारा एक पुराना फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, तुम्हें याद हो तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीआरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो ये मिक्स होना है, निकालना जीपी रेशियो में एक और फॉर्मूले का तुम्हें इसमें यूज करना है। तो होपफुली तुम्हें वाला फॉर्मूला याद है। अब ये 8 टाइम्स तुम्हें गिवन है ये, और एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 1 लाख का, यानी ये 1 लाख है और ये 8 है। तो हम इसको पुट करें तो 8 इज इक्वल टू सीआरएफओ अपन एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख। तो सीआरएफओ की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 8 लाख आ गई, यानी हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख का आ रहा है। अब हमें यहां पे मगर चाहिए आरएफओ। अब सीआरएफओ में अगर हम जीपी को जोड़ दें तो हमारा आरएफओ आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस जीपी इज इक्वल टू आरएफओ। और जीपी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, ही सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। इस कॉस्ट का 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अगर 8 लाख की हमारा सीआरएफओ है, इसका 25% हमारा जीपी है, यानी कितना हो जाएगा? 2 लाख। यानी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख का है, हमारा सीआरएफओ 8 लाख का है। तो हमारा इन दोनों को जोड़ के हमारा आरएफओ कितना आ जाएगा? 10 लाख। 2 लाख हमारा जीपी है ही, तो अगर हम फॉर्मूले में पुट करें 2 लाख अपॉन 10 लाख जो हमारा आरएफओ है इनटू 100। 10 लाख फिर से सुन लो, आरएफओ कैसे है? जीपी प्लस सीआरएफओ। तो इसको अप्लाई करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20%। तो ऐसे आज हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, इससे तुम्हारा कंसेप्ट सारे स्ट्रांग हो जाएंगे। एक और एग्जांपल, कैश सेल्स है 20% ऑफ टोटल सेल्स। अच्छा निकाला फिर से जीपी रेशियो। ये तुम्हें जीपी रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, जीपी अपॉन आरएफओ इनटू 100। मैं इस बार जीपी भी कैसे निकालेंगे, आरएफओ कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब आरएफओ में याद रखना तुम्हें टोटल सेल्स चाहिए, जो कि कैश और क्रेडिट का कॉम्बिनेशन होगा। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, उसको हम लिखेंगे आरएफओ में। आरएफओ इज सेल्स, तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स, जिसको हम आरएफओ कहने वाले हैं। तो यहां पे मेरे पास कैश सेल्स दिया 20% ऑफ टोटल सेल्स और क्रेडिट सेल्स गिवन है। तो मैं फॉर्मूला लिखूं टोटल सेल्स का क्या है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अब क्वेश्चन में लिखा है कैश सेल्स 20% है टोटल सेल्स का, यानी अगर ये x है तो ये तुम्हारा 20x अपॉन 100 है, और क्रेडिट सेल्स तुम्हें दे रखे 5 लाख रुपए की। तो अगर इसको हम फॉर्मूले में इक्वेट करें तो टोटल को हम x लेट कर रहे हैं, कैश सेल्स इसका 20% है और क्रेडिट सेल्स हमें गिवन है। इसको सॉल्व करके तुम्हारी x यानी जो तुम्हारी टोटल आरएफओ है वो आ गया 6,25,000 का। तो याद रखना टोटल सेल्स में तुम्हारी कैश और क्रेडिट दोनों आनी चाहिए। तो हमने एक चीज निकाल ली। अब हमें चाहिए जीपी। जीपी निकालने के लिए मेरे पास सेल्स आ गई हैं, अगर मेरे पास सीआरएफओ भी आ जाए, आरएफओ में से सीआरएफओ माइनस करें तो जीपी आएगा। तो आरएफओ हमने निकाल लिया है, अब अगर मुझे कहीं से सीआरएफओ मिल जाए तो मेरा जीपी आ जाएगा। तो देखो सीआरएफओ कैसे निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला था तुम्हारा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री सीआरएफओ। अब यहां पे मेरे पास बहुत मिनिमम इंफॉर्मेशन है, परचेजेस गिवन है 4 लाख की, विच विल बी योर नेट परचेजेस। तो नेट परचेज मुझे मिल गई, ना डायरेक्ट एक्सपेंस है और ना ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, मगर एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 25,000, यानी जो तुम्हारी इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री वो 25,000 ज्यादा है। अब यहां पे सबसे कॉमन एरर जो स्टूडेंट्स करते हैं, इसको एक्स लेट कर लेते हैं और ये 25,000 प्लस एक्स हो जाता है। अब देखो तुम इसको एक्स लेट कर रहे हो, ये तुम्हारे पास है नहीं, कोई भी चीज कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, तुम वहीं पे सम छोड़ दोगे। तो तरीका सुनो, इसमें क्या तुम्हें ट्रिक यूज करना है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी ओपनिंग था क्लोजिंग उससे 25,000 ज्यादा है। हमें ये दोनों थोड़ा निकालना है, हमें तो सीआरएफओ निकालना है। क्या करो, इसको 0 ले लो और इसके आगे 25,000 लिख दो। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है जो भी ओपनिंग का अमाउंट था जो मेरे पास नहीं है, क्लोजिंग से 25,000 ज्यादा है, तो अगर मुझे दोनों का डिफरेंस पता है तो हमारा एटलीस्ट सीआरएफओ आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो परचेजेस हमें गिवन है 4 लाख की और मैं क्लोजिंग में लिख रहा हूं 25,000। अब यहां पे सपोज इंक्रीज इन इन्वेंट्री की जगह पे डिक्रीज इन इन्वेंट्री होता
तो ओपनिंग में 25 ले लो, क्लोजिंग को 0 कर दो। हमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं निकालना जो कि तुम एक्स से कोशिश करते हो निकालने की, हमें सीआरएफओ निकालना है। तो इससे हमारा सीआरएफओ आ गया 3,75,000 का, आरएफओ पहले हम निकाल चुके थे, तो आरएफओ भी आ गया, सीआरएफओ भी आ गया। आरएफओ माइनस सीआरएफओ करोगे हमारा जीपी आ जाएगा, जीपी आ रहा है 2,50,000 का। अब जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100, तो जीपी 250 का है, आरएफओ 625 का इंटू 100, तुम्हारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम्हारा, तुम्हें फिर से इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। हमारा वही फॉर्मूला है जीपी आर रेशियो का, जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। अब एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हमारा फॉर्मूला था सीआरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इससे अगर हम सीआरएफओ निकाल लें और आरएफओ हमारे पास आ जाए, तो आरएफओ और सीआरएफओ का डिफरेंस पे तुम्हारा जीपी आ जाएगा। तो पहले हम एक चीज निकालते हैं, सीआरएफओ हमारा कितना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स गिवन है तुम्हारे पास, और एवरेज इन्वेंट्री 320 का गिवन है तुम्हारे पास। तो ये दोनों हमारे पास गिवन है 8 और ये 320। तो सीआरएफओ हमारी एक चीज आ गई 25,60,000, तो हमारा सीआरएफओ आ गया है। अब अगर हमें आरएफओ मिल जाए तो आरएफओ और सीआरएफओ का हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। अब आरएफओ हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें एक चीज दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम्स, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है 4 लाख का, और कैश से 25% है नेट सेल्स का। तो देखो अब तुम्हें ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का अगर फॉर्मूला याद हो तो उसका था क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब यहां से अगर मैं क्रेडिट सेल्स निकाल लूं, फिर हम ये वाले फॉर्मूले में पुट करके कैश सेल्स 25% नेट सेल्स का, तो टोटल सेल्स वाला हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कैश प्लस क्रेडिट वाला, वहां से ये निकल जाएगा। तो बहुत ही घुमा फिरा के सम दे रखे, डायरेक्टली कोई चीज नहीं दे रखी है। तो ऐसे सम्स में काफी स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते, सर इतना सब निकालना पड़ेगा बीच में से। तो वहां पे तुम्हें कंसेप्ट को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा कि हम इससे ये चीज निकाल सकते हैं, उसको हम दूसरे फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अब कैसे करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में 6 टाइम्स दे रखा है ये, और हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख का दे रखा है। तो हमारा क्रेडिट आरएफओ कितने का आ गया, 24 लाख का। अब टोटल सेल्स का हमारा फॉर्मूला कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट हमने निकाल दी है, और कैश के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखे 25% है ये टोटल का नेट सेल्स का, यानी अगर ये x है तो ये 25x अपॉन 100 हो गया। तो अगर मैं इसको x लेट करूं, ये 25x अपॉन 100 है, और क्रेडिट सेल्स अभी हमने निकाले 24 लाख की, इससे तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी 32 लाख, यानी मेरी टोटल सेल्स आ गई 32 लाख की। अब टोटल सेल्स हमारी आ गई है, सीआरएफ हमने पहले निकाल लिया था, इन दोनों का डिफरेंस तुम्हारा जीपी आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस 6,40,000। अब जीपी रेशियो हमारे तैयार है, जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100, ये जीपी है, ये आरएफओ, इसको डिवाइड करो तो तुम्हारा आंसर 20% आ जाएगा। तो ये एक अलग वे से या अलग अप्रोच से तुम्हारा सम था कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं जीपी रेशियो, और एग्जांपल्स पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना है इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमारा फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। फिर कह रहा हूं फॉर्मूले का कंसेप्ट का वीडियो मैंने पहले एक अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, इसमें हम सिर्फ आज सम्स डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ओपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। अब हमें क्या क्या गिवन है, आरएफओ गिवन है, सीआरएफओ गिवन है, एग्री करो, आरएफओ माइनस सीआरएफओ जीपी। जीपी में से अगर तुम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस तुम्हारे कौन से, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सिर्फ एक ही है। सर वेजेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता क्या, वेजेस ऑलरेडी डायरेक्ट एक्सपेंस है, सीआरएफओ में वो ऑलरेडी आ चुका है, तो उसे नहीं लेना। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, आरएफओ माइनस सीआरएफओ, आरएफओ 5 लाख का, सीआरएफओ 2 लाख का, इन दोनों का डिफरेंस तुम्हारा 3 लाख आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। एक चीज हमने निकाल ली, ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो 50,000 के, तो 3 लाख माइनस 50,000 तुम्हारा आ जाएगा इसके अंदर 2,50,000 का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा आ गया क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा आ रहा है 2,50,000, आरएफओ हमारे पास पहले गिवन था 5 लाख का, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50%। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का एक कंसेप्ट का सम था। एक और एग्जांपल में सेम चीज है, फिर से तुम्हें वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, सेम फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिर बोल रहा हूं ध्यान रखना कैसे निकल सकता है। तुम्हारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली सीआरएफओ नहीं दे रखा, तो पहले हम सीआरएफओ कैलकुलेट कर लेंगे, आरएफओ में से सीआरएफओ माइनस करेंगे, पहले हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, हमारा सीआरएफओ कितना है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास दे रखी है 1 लाख रुपए की,
परचेजेस मेरे पास दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में 10 लाख रुपीस की। डायरेक्ट एक्सपेंस में इसमें से हमारा कोई भी गिवन नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल्स क्या थे तुम्हारे, वेजेस, कैरेज, जो भी मैन्युफैक्चरिंग तक के खर्चे हैं, फ्रेट, ये सब तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ पे पुट कर दोगे तो फिर तुम्हारा CRFO आ जाएगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे 1 लाख की गिवन है, नेट परचेज हमें दे रखे 10 लाख रुपए की, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है इस सब में, और क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास 1,50,000 की है। तो इसको सॉल्व करके हमारा CRFO आ गया 9,50,000 का। तो CRFO हमारे पास आ गया है। RFO में गिवन ही है, RFO में से CRFO माइनस करेंगे हमारा GP आ जाएगा। तो GP हमारा आ रहा है 5,20,000 का। तो ये हमारा GP तक अब आ गया। अब GP में से हमें कौन से एक्सपेंस माइनस करने हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इस एग्जांपल में तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से, एक एडमिनिस्ट्रेटिव दे रखे हैं, याद रखना लॉस बाय फायर ऑपरेटिंग नहीं होता, और ये तुम्हारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनको कंसिडर नहीं करना। तो ये चैप्टर में छोड़ना सीखना है कि क्या चीज के काम में कोई जरूरत नहीं है। तो इन दोनों की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस फॉर्मूले के अंदर। हमारे पास GP आ चुका है, GP में से सिर्फ ये वाले एक्सपेंस माइनस कर दो। जैसे तुम माइनस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 170 के, तो मेरा 350 का आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी मेरा न्यूमरेटर आ गया। RFO में पहले गिवन था 14,70,000 का। तो अगर मैं पुट करूं इसके अंदर 350 अपॉन 1470 इंटू 100, तो तुम्हारा ये जो आंसर है परसेंटेज में आ जाएगा 23.81%। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के। एक और एग्जाम्पल, तुम्हें इसमें CRFO निकालना है और ऑपरेटिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है। अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो तो CRFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन RFO इंटू 100। अब इसमें क्या क्या गिवन है, ये 92% दे रखी है। अब 92% में से यहाँ पे 92 लिखना है क्योंकि 100 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम 92 लिखेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 94,000 का, सिंपली पुट करना है। RFO 6 लाख का है। तो अगर मैं इक्वेट करूं तो 92 इज इक्वल टू CRFO प्लस 94,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, सर परसेंटेज है, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, फिर आंसर नहीं आता। तो याद है परसेंटेज का मतलब ये है कि तुमने यहाँ पे 100 लिया तो यहाँ पे सिर्फ 92 लिखोगे तुम। इसको सॉल्व करके हमारे CRFO की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जैसे आ रही है 4,58,000, तुम्हें वही निकालना था। तो ये भी एक अलग तरीका तुम्हारा एग्जाम्पल है। एक और फॉर्मूला करते हैं, हमारा इसमें निकालने बोला हुआ है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। अब तुम्हें नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पता हो तो NP अपॉन RFO इंटू 100। हमारा NP कैसे आ सकता है, NP में तुम्हें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, सिंपल सी बात समझो, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस माइनस कर दो, सारे इनकम्स प्लस कर दो, तुम्हारा NP आ जाएगा। तो NP रेशियो के लिए हमें जो NP चाहिए, GP में से हम सारे एक्सपेंस माइनस करने वाले हैं। तो देखो कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है और सेल्स रिटर्न है। पहले अगर RFO की बात करें तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों मिला के 5,20,000 हो रहा है, और सेल्स रिटर्न मेरा 20,000 का है। तो RFO तो मेरा डायरेक्टली आ गया 5 लाख का आ गया। अब NP कैसे आ सकता है, GP हमारे पास है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है। GP में से जो एक्सपेंस है सारे माइनस कर दो, इनकम्स प्लस कर दो, तो तुम्हारा NP आ जाएगा। तो NP कैसे निकल सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, भले उसमें ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, सब माइनस करना है, प्लस अदर इनकम्स। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है ये 1 लाख का। एक्सपेंसेस कौन से गिवन है तुम्हारे पास, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है 25,000, एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ये प्लस करेंगे, और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5,000। ये दो तरह के एक्सपेंस है, एक 25,000 एक 5,000, और एक इनकम है 30,000 की। तो सारे एक्सपेंस माइनस कर दो, इनकम्स प्लस कर दो। अब ये भी 30 हो रहा है, ये भी 30 हो रहा है, फिर से 1 लाख ही आ गया हमारा। तो हमारा NP आ गया 1 लाख। RFO भी हमने डिस्कस किया था, इनका टोटल करके सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, तो हमारा RFO कितने का आ गया, 5 लाख का। तो 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, हमारा ये आंसर आ जाएगा 20%। तो ये NP रेशियो का एक एग्जाम्पल है। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। NP रेशियो फिर से निकालना है। NP रेशियो का हमारा फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, NP अपॉन RFO इंटू 100। अब क्वेश्चन में तुम्हारे पास RFO दे रखे और GP 25% है। अब ध्यान रखना, GP अगर 25% है तो वो RFO का ही होता है। तो अगर मेरे पास 4 लाख का RFO है और 25% GP है, तो हमारा कितना आ जाएगा इसका, 1 लाख। यानी मैं GP निकाल लिया, हमारा 1 लाख का आ रहा है। RFO हमारा पहले ही था। अब क्वेश्चन में तुम्हें ऑपरेटिंग रेशियो दे रखी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स दे रखी है। अब देखो GP में से हमें पता है, हम अगर सारे एक्सपेंस माइनस कर दें, भले वो ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, और इनकम्स को प्लस कर दे, तो हमारा NP आ जाएगा। अब दिक्कत क्या है, यहां पर तुम्हारे पास ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है। अब तुम्हें ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला याद हो तो CRFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन RFO इंटू 100।
तो अगर मैं उस वाले फॉर्मूले में डाल करके CRFO अगर मैं पुट कर पाऊं तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे। तो पहले CRFO क्यों निकालना पड़ रहा है, आते हैं उस पर भी। पहले CRFO कैसे निकल सकता है, RFO हमारे पास था ही, उसने GP माइनस कर दो, हमारा CRFO आ जाएगा 3 लाख का। अब इसे हमने क्यों निकाला, देखो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, CRFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपन RFO इंटू 100। अब मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो दे रखी है 90%, यानी ये हमारे पास 90% है। CRFO हमारे पास 3 लाख का आ गया, RFO हमारे पास है, यहां से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल लेंगे। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल के क्या फायदा, क्योंकि जीपी में से जब तुम सारे एक्सपेंस माइनस करते हो, भले वो ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, तब जाके हमारा एनपी आएगा। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा 60,000 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए 60,000 के। अब एनपी का क्या फॉर्मूला, जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम्स। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 2 एक्सपेंस है हमारे पास, एक हमने जो निकाली वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और पहले हमारे पास कौन से वाले आ रखे हैं हमारे पास, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,000 के, दोनों माइनस कर दो। तो दोनों को माइनस करोगे, अदर इनकम 22,000 गिवन है, तो इससे हमारा एनपी आ जाएगा 60,000 का। अब एनपी अपॉन आरएफओ इंटू 100, एनपी 60,000 है, आरएफओ 4 लाख गिवन ही था, इंटू 100, तो तुम्हारा ये आंसर परसेंटेज में आ जाएगा 15% का। तो ये कुछ कंसेप्ट्स के मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए थे ताकि तुम्हें जो भी फॉर्मूले में अप्रोच करोगे उसमें तुम्हें हेल्प हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।